यार ये साफ नजर नहीं आ रहा है इस पे तो यार। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम कृपाल सिंह, टीजीटी साइंस फ्रॉम मिशन एकेडमी मंडनपुर बहेड़ी। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। आज का हमारा टॉपिक है मिड-लीफ पीरियोडिक टेबल। तो आइए डिस्कस करते हैं मिड-लीफ पीरियोडिक टेबल के बारे में। जिस तरह से आपने देखा था इस चैप्टर में बाकी और साइंटिस्ट भी हुए, न्यूलैंड, डॉमिनियर्स, इन्होंने जितने एलिमेंट्स को डिस्कवर थे उनको रीअरेंज किया था अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के। इसी तरह से एक साइंटिस्ट और भी जिनका नाम था मेंडलीफ, इन्होंने भी एलिमेंट को रीअरेंज किया था अपनी टेबल में अकॉर्डिंग टू law Mendeleev periodic table. Even after the rejection of Newland law of octave, जब ये देखा गया कि न्यूलैंड का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था फेल हो गया, तब many scientists continued to search for pattern that correlated the property of element with their atomic mass. It means हम ये कह सकते हैं कि जब न्यूलैंड जो थे, जिन्होंने न्यूलैंड ने अपना ला दिया था लॉ ऑफ ऑक्टेव, जब वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो बहुत सारे और भी साइंटिस्ट हुए जिन्होंने कोशिश की, प्रयास किया कि प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट विद देयर एटॉमिक मास को रिलेट करने की कोशिश की कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है उनको एटॉमिक मास से उनके एटॉमिक मास से कोरिलेट करने की कोशिश की। इनमें एक साइंटिस्ट और आते हैं जिनका नाम है मेंडलीफ। द मैन क्रेडिट फॉर क्लासिफाइंग एलिमेंट गोज टू द डिमिट्री लेवनिच मेंडलीफ। इट मींस का मेंडलीफ का पूरे नाम की बात करेंगे तो उनका फुल नाम है, फुल नेम है डिमिट्री DMI TRI। उन्हें भी पूछा जा सकता है 11 विच डिमिट्री 11 विच मेंडलीफ। ये फुल नेम है डिमिट्री 11 विच। ये रशियन केमिस्ट थे। यस स्टूडेंट, जो मेंडलीफ थे कहाँ के रहने वाले थे बेटा? ये रशिया के रहने वाले थे, रशियन केमिस्ट थे ये। ही वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट। इट मींस हम कह सकते हैं कि मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल को बनाने में बहुत ज्यादा अपना योगदान दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा था इनका, मेंडलीफ का, जिन्होंने पीरियोडिक टेबल डेवलप की थी। एलिमेंट वर अरेंज्ड ऑन द बेसिस देयर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, द एटॉमिक मास एंड आल्सो द सिमिलरिटी ऑफ अ केमिकल प्रॉपर्टी। इट मींस मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में जिस तरह से और भी साइंटिस्ट हुए, उन्होंने एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू इंक्रीज एटॉमिक मास के रखा था, लेकिन मेंडलीफ ने भी ऐसा ही किया। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को रीअरेंज, उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के साथ साथ उनकी जो प्रॉपर्टी थी, केमिकल जो प्रॉपर्टी थी, उनकी सिमिलरिटी को देखते हुए भी रीअरेंज किया। इतनी हम कह सकते हैं एटॉमिक मास के अलावा एलिमेंट ने अपनी मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल में उनकी केमिकल प्रॉपर्टी को भी देखा, उसके अकॉर्डिंग भी शो किया था। Mendeleev started his works 63 एलिमेंट पर हुआ। इट मींस ये हम कह सकते हैं कि मेंडलीफ ने, चलिए आइए पहले थोड़ा सा मेंडलीफ के बारे में और जान लेते हैं।
मेनलीफ ने जब एलिमेंट को रीअरेंज करना स्टार्ट किया था उस समय 63 एलिमेंट नोन थे। मेनलीफ स्टार्टेड हिज वर्क 63 एलिमेंट वर नोन। इट मींस व्हेन मेनलीफ स्टार्टेड हिज वर्क 63 एलिमेंट वर नोन। इसका मीन्स ये है कि जब मेनलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी उसमें सिर्फ 63 एलिमेंट नोन थे, 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। He examined the relationship between the atomic mass of the element and their physical and chemical property. एलिमेंट मेनलीफ ने क्या किया, जो एलिमेंट थे उनकी एटॉमिक मास को कोरिलेट किया था किससे, उनकी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी से। फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है उससे इन्होंने कोरिलेट किया था मेनलीफ ने। मेनलीफ considered on the compound formed by the element with oxygen and hydrogen. मेनलीफ ने ये भी देखा कि कुछ कंपाउंड से जो रिएक्शन करते थे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, इट मीन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बने हुए थे कंपाउंड। द फार्मूला ऑफ द हाइड्राइड एंड ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट वर ट्रीटेड एज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट फॉर इट्स क्लासिफिकेशन। इट मींस मेनलीफ ने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया था उसमें द फार्मूला ऑफ हाइड्राइड एंड ऑक्साइड, मतलब वो एलिमेंट जो हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं, वो एलिमेंट जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, एलिमेंट वर ट्रीटेड एज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट फॉर द क्लासिफिकेशन। ही देन took 63 cards on each card have wrote down the property of one element. It means मेनलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल में जब एलिमेंट को रीअरेंज किया तो किस तरह से किया, उन्होंने एक दीवार का सहारा लिया, जैसे देख रहे हैं बोर्ड है, ये दीवार पर लगा हुआ बोर्ड है, इसी तरह से एक दीवार ली थी और इन्होंने, मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा था कि उसमें 63 एलिमेंट नोन थे, तो 63 एलिमेंट 63 एलिमेंट के कार्ड बनाए इस तरह से कार्ड बना करके इन्होंने क्या किया था, उन कार्ड के ऊपर एलिमेंट्स का नाम, सिंबल और उनकी जो केमिकल और फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है उनको लिखा था। इट मींस किस तरह से रीअरेंज किया था, जो 63 एलिमेंट थे 63 कार्ड लिए, उन कार्ड पे उनके एलिमेंट की सिंबल, नेम, उनकी प्रॉपर्टी लिखने के बाद में फिर उन्होंने 1 बाय 1 पिकअप किए, उठाए कि किसकी प्रॉपर्टी किसके सिमिलर है, ठीक है, फिर इनको रीअरेंज किया था। He then took 63 cards and on each card wrote it down the property of the element, one element, मतलब 63 एलिमेंट थे, 63 एलिमेंट थे, 63 कार्ड लिए, उन पे उनकी प्रॉपर्टी लिखी, उनके सिंबल लिखे। He sort out the element with similar property and pinned the cards together on a wall. It means जब उन्होंने ऐसे, ये बोर्ड है, बोर्ड में अगर मैं 63 कार्ड लगाता हूँ और 63 कार्ड लगाने के बाद में एलिमेंट के नेम लिखता हूँ, उनकी सिंबल लिखता हूँ, उनकी प्रॉपर्टी लिखता हूँ, फिर मैं देखूंगा कि कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, तो जो सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट थे उन कार्डों को एक साथ हमने पिन अप कर दिया था। ध्यान से सुनिए, he observed that most of the elements got a place in a periodic table and were arranged in order their increasing atomic masses. इन्होंने देखा कार्ड्स की हेल्प से बहुत सारे एलिमेंट, मतलब मोस्टली एलिमेंट को इन्होंने अपनी periodic table में स्थान दिया, किसके अकॉर्डिंग, increasing atomic mass। It was also observed that there occurs a periodic recurrence of element with similar physical and chemical property. It means ये कह सकते हैं जो एलिमेंट ने अपनी periodic table में, जिसे हम मेनली periodic table के नाम से पढ़ते हैं, उन्हें 63 एलिमेंट को रीअरेंज किया था, उसने ध्यान रखा था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अलावा उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का, कि कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। On this basis, Mendeleev formulated a periodic law which state that the property
of element are the periodic function of their atomic masses. Main leaf periodic table contains vertical columns called group. Student, according to main leaf periodic table, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है मेनली कि इन्होंने के समय में कितने एलिमेंट डिस्कवर थे, 63 एलिमेंट थे। सेकंड बार इन्होंने रीअरेंज किया था एलिमेंट को किस तरह से, तो इन्होंने कार्ड की हेल्प से रीअरेंज किया था। कार्ड लिए थे, उस पे उनकी प्रॉपर्टी सिंबल लिखे थे, सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट अलग रख लिए थे, इस तरह से इन्होंने एलिमेंट को रीअरेंज किया था। लेकिन अपनी पीरियोडिक टेबल में इन्होंने ग्रुप किसे कहा था, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ ग्रुप GROUPS, ग्रुप्स किसे कहते हैं। लिसन केयरफुली, जैसे इस रूम के अंदर, जिस रूम में देख रहे हैं, इस रूम के अंदर ये बार है, तो इनमें मेनली 2 पॉइंट्स समझने के लिए बेटा, एक तो वर्टिकल, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है। यू नो वर्टिकल, अगर आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्लियर है आपके माइंड में, ये मैथमेटिक्स का वर्ड है, तो आप इसको आराम से ग्रुप और पीरियड को समझ सकेंगे। तो वर्टिकल का मीन्स होता है जैसे रूम के अंदर जो दीवारें हैं, बास हैं, वो खड़ी हुई है, उन्हें वर्टिकल कहते हैं। तो जो छत है इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल, यू नो, वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल। तो मेनली में अपनी पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम लिए थे लाइक दिस, देखिए वर्टिकल कॉलम मेनली में अपनी पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम लिए थे लाइक दिस, ये वर्टिकल कॉलम होते हैं, ये वर्टिकल कॉलम इस तरह से। ये हम कह सकते हैं जैसे खड़ी खाट होती है, इसमें लोग सोते हैं, बैठते हैं, अगर खाट को खड़ी कर दे तो उसको कहते हैं हम वर्टिकल कॉलम, और पड़ी खाट उसको कहते हैं, उस तरह से कहेंगे हॉरिजॉन्टल, राइट। तो इस तरह से मैंने कहा इस बात दीवार रूम के अंदर जो दीवारें हैं वो क्या है, वर्टिकल है, और जो छत है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल, राइट। तो इस तरह से आप कहेंगे वर्टिकल कॉलम, ये वर्टिकल कॉलम है। तो उन्होंने जो वर्टिकल कॉलम लिए थे टेबल में, उन्हें क्या कहा था, ग्रुप्स कहा था। क्या कहा था बेटा, ग्रुप कहा था। मेनली पीरियोडिक टेबल कंटेन्स वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स, और जो हॉरिजॉन्टल लिए थे इस लाइक दिस, ये हॉरिजॉन्टल हो, इन्हें पीरियड्स कहा था, ये हॉरिजॉन्टल। क्षैतिज कहते हैं, क्षैतिज का मतलब छत से है, ऐसे लगा सकते हैं, छत होती है हॉरिजॉन्टल होती है, नीचे का फर्श हॉरिजॉन्टल है, तो ये दीवारें वो कैसी है, वर्टिकल है, समझने के लिए। तो जो वर्टिकल कॉलम थे उन्हें ग्रुप्स कहा था, और हॉरिजॉन्टल कॉलम थे उन्हें पीरियड्स कहा था। किसने, मेनली। इसी में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम थे, इन्हें हम ग्रुप और पीरियड कहते हैं। इन्हीं ग्रुप्स और पीरियड में 63 एलिमेंट को रीअरेंज किया था, किसने, मेनली ने। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट आपका है अचीवमेंट ऑफ मेट्रिक पीरियोडिक टेबल। अचीवमेंट ऑफ मेट्रिक पीरियोडिक टेबल, अचीवमेंट क्या थी, लिसन केयरफुली। अचीवमेंट ऑफ मेट्रिक पीरियोडिक टेबल, शॉर्ट में अचीवमेंट ऑफ मेट्रिक पीरियोडिक टेबल, क्योंकि इसके बाद में लास्ट में हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी इसी के बेस पर बनाई गई है। तो अचीवमेंट ऑफ मेट्रिक पीरियोडिक टेबल देखिए, लिसन केयरफुली, इसमें आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। तो मैंने अभी क्लियर किया था मेट्रिक पीरियोडिक टेबल के बारे में, रोज, ग्रुप्स, कितने एलिमेंट थे, 63 एलिमेंट थे, राइट। अचीवमेंट क्या थे इनके, देखिए mainly had to place an element with a slightly greater atomic mass before an element with a slightly lower atomic mass. It means mainly ने जो अपनी प्रोडक्ट टेबल ली थी, इसका मेन अचीवमेंट ये भी था कि उन्होंने जितने भी एलिमेंट को रखा था वो किस तरह से रखा था, लोअर atomic mass से slightly greater atomic mass की तरफ। It means the place element with a slightly greater atomic mass before an element with slightly lower atomic mass. It means lower atomic mass वाले एलिमेंट के बाद में
ग्रेटर एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को रीअरेंज किया था। द सीक्वेंस वाज इन्वर्टेड सो दैट एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी कुड बी ग्रुप्ड टुगेदर। और एक ध्यान रखा था, इट मीन वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी उनको साथ साथ रखा था। फॉर एग्जांपल के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं, कोबाल्ट CO, इसका एटॉमिक मास है 958.9 और appeared before निकेल, और इसके पीछे क्या लिखा था, Ni को रखा था निकेल, इसका एटॉमिक मास है 58.7। लिसन केयरफुल, इस चीज को आप समझ सकते हैं। बेंजीन ने अपने प्रोडक्ट टेबल में जिस तरह से एलिमेंट को रीअरेंज किया था, स्लाइडली ग्रेटर एटॉमिक मास बिफोर स्लाइडली लेसर एटॉमिक मास देंगे। जैसे निकेल कोबाल्ट से पहले निकेल को रखा है, तो आप दोनों में कंपेयर करें थोड़ा सा। 58.7 है, 58.7 इसका एटॉमिक मास है, ठीक है, और इसका एटॉमिक मास कोबाल्ट का 58.9। दोनों में डिफरेंस कितना है, 1.2 का डिफरेंस है, राइट। तो इस तरह से इनका अचीवमेंट था कि इन्होंने अपनी प्रोडक्ट टेबल में जिन एलिमेंट को रीअरेंज किया था बिल्कुल सही ग्रुप्स तरह से रीअरेंज किया था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। दोनों एलिमेंट में डिफरेंस दे सकते हैं, 0.2 का डिफरेंस आ रहा है। मैं कह सकता हूं कि 0.2 किसी भी और एलिमेंट का एटॉमिक मास होता ही नहीं, मतलब इन बिटवीन कोई दूसरा एलिमेंट आ ही नहीं सकता। बहुत अच्छे से इन्होंने रीअरेंज किया था। एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हैं कोबाल्ट और निकेल को, जैसे कि कोबाल्ट से पहले निकेल को रखा गया तो उनके एटॉमिक मास को आप कंपेयर कर सकते हैं। ऐसे ही आप प्रोडक्ट टेबल में देखिए और भी एलिमेंट्स आपको इस तरह से मिल जाएंगे जो रीअरेंज किए हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, फर्दर मेनली लेफ्ट सम गैप इन हिज प्रोडक्ट टेबल। ये चीज मेन बहुत ही सेकंड पॉइंट कह सकते हैं इसे हम, कि मेनली ने गैप छोड़ा था अपनी प्रोडक्ट टेबल में। किसके लिए? उन एलिमेंट के लिए जो उस समय डिस्कवर नहीं हुए थे, रिसर्च नहीं हुई थी, क्योंकि ये मानते हैं लगभग कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें से 98 एलिमेंट वो हैं जो कि नेचुरल अकरिंग एलिमेंट कहलाते हैं। तो मिडलिप ने लेफ्ट सम गैप इन हिज प्रोडक्ट टेबल, मिडलिप ने अपनी प्रोडक्ट टेबल में कुछ गैप भी छोड़ा था। क्यों? मिडलिप broadly predicated the existence of some element that had not been discovered at that time। मिडलिप ने अपनी प्रोडक्ट टेबल में कुछ प्लेस छोड़ा था उन एलिमेंट के लिए जो उसमें डिस्कवर नहीं हुए थे। मिडलिप नेम देम बाय प्रीफिक्सिंग संस्कृत न्यूमरिक एका। मिडलिप ने इसके लिए एक संस्कृत का वर्ड दिया जिसका नाम क्या है, एका। एका, ई के ए, एका का मतलब होता है वन। एका का मीन्स होता है वन। टू द नेम ऑफ प्रीसीडिंग एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप। जैसे कि एग्जांपल के रूप में देखिए, स्केडियम, गैलियम, जर्मेनियम डिस्कवर्ड लेटर। इन एलिमेंट की खोज बाद में हुई थी, डिस्कवरी बाद में हुई थी। हैव द प्रॉपर्टी सिमिलर टू एका बॉन्ड, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन रिस्पेक्टिवली। अगर आप टेबल देखेंगे बेटा 5.5 टेबल है इसमें, तो आप देख सकते हैं इसमें इस टेबल को like this। प्रॉपर्टी फिर एक एल्युमिनियम, एक एल्युमिनियम, नेक्स्ट वन गैलियम। इस टेबल को आप देख सकते हैं। एटॉमिक मास लेंगे, फिर फार्मूला ऑफ ऑक्साइड, फार्मूला ऑफ
क्लोराइड। एटॉमिक मास की बात करेंगे, इसका एटॉमिक मास 68 है और इसका एटॉमिक मास 69.7, राइट। इसका फार्मूला क्या है? E2O3 और रियल में इसका फार्मूला होगा Ga2O3। हो गया ऑक्साइड, गैलियम ऑक्साइड। नेक्स्ट वन ECl2 ECl3, इट मींस इसका फार्मूला है GaCl3, गैलियम क्लोराइड। ये है आपकी एका। जिन्होंने ये संस्कृत का पढ़ा था, एका का मींस क्या बताया था? 1। द प्रॉपर्टी ऑफ एका एल्युमिनियम predicated by the Mendeleev and those of the element gallium which was discovered later, इसकी डिस्कवरी बाद में हुई थी, and replaced एका एल्युमिनियम are listed। आप टेबल में देख सकते हैं इसके लिए। This provided convincing evidence for both of correctness and usefulness of Mendeleev periodic table. Further, it was the extraordinary success of Mendeleev production that led the chemistry not only to accept his periodic table but also recognize him as the originator of the concept on which it based. Noble gas like helium, neon, argon have been mentioned in many contexts before this. ये अक्रिय गैसें होती हैं, नोबेल गैसें कहलाती हैं, जो जीरो ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, प्रोटॉन, ज़ार, रेडॉन। इसके एटॉमिक नंबर होते हैं 2, 10, 18, 32, 54, 86। These gases were discovered very late because they are very inert। ये जो गैसें थी, जीरो ग्रुप के एलिमेंट थे, इनकी डिस्कवरी काफी बाद में हुई थी। क्यों? क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन इन आवर एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये वो गैसें हैं जो एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ही लो कंसंट्रेशन लेवल्स में पाई जाती हैं, जो किसी भी अदर एलिमेंट से रिएक्शन नहीं करती हैं। उनका इसका मेन रीजन ये होता है क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट इट मींस ऑक्टागन पूरे 8 पाए जाते हैं। इनकी डिस्कवरी भी बाद में हुई थी। वन ऑफ द स्ट्रैंड Mendeleev periodic table was that when these gases were discovered, they could be placed in the new group without disturbing the exact order. It means Mendeleev का एक और अच्छा प्रयास ये था अपनी periodic table में, अचीवमेंट ये था कि जीरो ग्रुप के एलिमेंट, जिसे हम अक्रिय गैसें कहते हैं, इसका नाम है हीलियम, नियॉन, आर्गन, प्रोटॉन, ज़ार, रेडॉन, इन्होंने ऑलरेडी पहले से अपनी टेबल के अंदर प्लेस छोड़ रखा था। बाद में इनकी डिस्कवरी हुई, लेकिन आसानी से इन्होंने नोबेल गैसेस को जिसे हम अक्रिय गैसें कहते हैं, नोबेल गैस कहते हैं, जीरो ग्रुप के एलिमेंट कहलाते हैं, इनके लिए अपनी टेबल को विदाउट चेंजिंग किए, विदाउट डिस्टर्बिंग किए आसानी से उनको प्लेस दिया, आसानी से उसी टेबल पे रख दिया। ये इनके अचीवमेंट थे, बेटी थे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम।